आपको ये आंसर लिखना है ना। ओके देखिए, फिर से हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास में जो अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है उसका कुछ इस तरीके से शेप है, और इसके चारों ओर हमने क्या कर दिया, इसके अराउंड एक सैटेलाइट को हमने रेवोल्यूशन करा दिया, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट है इसके साथ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलती है, और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने इसको क्या किया है, ऐसे पकड़ा हुआ है। सो अगर हमने ये सर्कल है और सर्कल पर हम चाहें कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो रिलेशन है वो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। और उसी चीज को हमने लिख दिया है कि व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ, अगर एक सैटेलाइट क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन इट। तो ये क्यों घूम रहा है, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसा इसने कहा, ठीक है। इट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, सेंटर की ओर है। जिस फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की ओर होती है उसको हम सेंटीमीटर फोर्स भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सेंटीमीटर फोर्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अगेन द मोशन ऑफ द सैटेलाइट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, फिर हमने बताया कि इसका जो मोशन है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। देन देयर द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसकी डायरेक्शन और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। थीटा की वैल्यू कितनी मिली, 90, और वर्क डन की डेफिनेशन से हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो नेट फोर्स से कितना आ गया, 0 आ गया। तो अर्थ जो है ये रेवोल्यूशन तो कर रहा है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसने क्या किया, नेट फोर्स कितना बना दिया, 0 उस पर लगाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समझ पाए हैं क्वेश्चन की डिमांड। क्वेश्चन कहता है कैन देयर बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट ना। क्या आप ऐसे फोर्स का या ऐसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोच सकते हैं कि कहीं पर को फोर्स नहीं लग रहा हो, कहीं पर को फोर्स नहीं लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। तो हमने आंसर ये दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है कि फोर्स ना लगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। यस, ये केस कैसा है, ये केस ऐसा है, देयर मे बी डिस्प्लेसमेंट, यस देयर मे बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। कब, किस केस में होगा, द डिस्प्लेसमेंट मे बी ड्यू टू दी प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया मोशन, ठीक है, इनर्शिया मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वह उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वो लगातार मोशन करता ही जाएगा क्योंकि उसके पास में प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया है, तभी ये पॉसिबल, तभी ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप क्या कहते हो, वर्क की डेफिनेशन करते हो, क्या यहाँ वर्क हो रहा है, तो वर्क को तो हम सोच ही नहीं सकते। वर्क की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, फोर्स ने लगना चाहिए और साथ में फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। सो वर्क विदाउट फोर्स इज इम्पॉसिबल, ठीक है, यहाँ हम ऐसा सोचते हैं। हाँ, नोट डाउन